हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अच्छे होंगे। आपका मेरे चैनल सरकारी टैलेंट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 का एक्सरसाइज 9.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले बच्चों से गुजारिश है कि लाल बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 9.2 सीधे हम इसमें प्रश्न से देखेंगे। अगर आपको या इसका पीछे का वीडियो देखना है या फिर इसका थ्योरम पढ़ना है तो आप इसके प्ले लिस्ट में जाकर इसके पहले वाला वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे है पहला सवाल। आकृति 9.15 में सबसे पहले इसका हम फिगर बना लेते हैं। ABCD है। यहाँ पे C से इस पर ऐसे परपेंडिकुलर यहाँ पे डाला गया है। फिर यहाँ पे A से इस पर ऐसे परपेंडिकुलर डाला गया है। इसका नामांकन कर दिया है AE और फिर CF। देखिए यहाँ पे फिगर में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। AE परपेंडिकुलर टू DC, AE परपेंडिकुलर टू DC है। फिर उसके बाद है CF परपेंडिकुलर टू AD है। CF परपेंडिकुलर टू AD है। यदि AB बराबर 16 cm, यानी AB बराबर यानी कि यह क्या है 16 cm, और फिर यहाँ पे CF बराबर 10 cm, यह है 10 cm, और फिर यह AE बराबर है हमारा, AE बराबर दे दिया है 8 cm, यह दे दिया है 8 cm। तो यहाँ पे पूछ रहा है AD ज्ञात करना है। AD ज्ञात करना है। जब यहाँ पे यह 16 है तो यह भी कितना हो जाएगा बताइए? यह भी 16 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना शीर्षलंब। कोई दिक्कत? अब देखिए, एक बार इसको हम आधार ले लेंगे CD। कोई दिक्कत? CD के साथ हमारा आधार क्या हो जाएगा? शीर्षलंब AE। फिर अब हम इसको एक बार आधार लेंगे, यानी कि AD गुना इस पर लंब शीर्षलंब क्या हो जाएगा? CF। कोई दिक्कत? अब इस हिसाब से हम वैल्यू पुट कर देंगे। CD का वैल्यू हमको मालूम है? नहीं मालूम है। तो इसका वैल्यू मालूम है, तो यह भी हो जाएगा कितना? 16। या का चिन्ह दे दीजिए। अब AE का वैल्यू दिया है 8 इज इक्वल टू AD का वैल्यू हमको नहीं दिया है, ज्ञात करना है। CF का वैल्यू दिया है 10। या का चिन्ह दे देंगे 16 गुना 8 बटा 10। कोई दिक्कत? यहाँ पे इसको काट लीजिए 8 से और इसको 5 से, बराबर AD। कोई दिक्कत? 8 हटाएं 64/5 बराबर AD, यानी कि AD इज इक्वल टू हो जाएगा इसको 64/5। इसको भाग करेंगे 5 एकम 5 हमारा आ गया। इसमें एक बचा, एक पर 4 उतरेगा तो 14 हो जाएगा। 5 दूनी 10 और फिर 8, 12.8 यह सेंटीमीटर। आसान है कि नहीं? मिटा दे अभी से। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। कह रहा है यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD के भुजाओं के मध्य बिंदु है तो दिखाइए एरिया ऑफ EFGH बराबर 1/2 एरिया ऑफ ABCD। देखिए, सबसे पहले जो दिया है उसका हम फिगर बनाएंगे। ABCD। अब कह रहा है इसके मध्य बिंदु है। क्या है? मध्य बिंदु EFGH। EF यहाँ पे लिख देते हैं F, इसके मध्य बिंदु G, फिर इसके मध्य बिंदु H। EFGH है, इसको मिलाया गया है, इसको मिलाया गया है। यह भी एक समांतर चतुर्भुज ही बन रहा है।
भुजाओं के मध्य बिंदु है, तो दर्शाइए। यहाँ पे जो जो दिया है उसको लिख देते हैं। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है तथा EFGH ABCD के मध्य बिंदु है, या फिर ऐसे ही लिख देते हैं मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, सभी मध्य बिंदु को मिलाया गया है। सभी मध्य बिंदु को मिलाया गया है, मिलाया गया है। कोई दिक्कत? तो हमें सिद्ध करना है, कि अब देखिए हमको क्या सिद्ध करना है। यहाँ पे दे रहा है एरिया ऑफ EFGH इज इक्वल टू 1/2 हाफ एरिया, यानी कि 1/2 एरिया ऑफ ABCD। अब इसको हमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले रचना लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे रचना हम क्या करेंगे, यह मध्य बिंदु को मिलाएंगे। क्या करेंगे? मध्य बिंदु को मिलाएंगे। जब यह मध्य बिंदु को मिलाएंगे और तो यह समांतर यह हो जाएगा। कोई दिक्कत? या फिर इसके बराबर ही होगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिखेंगे मध्य बिंदु H तथा F को मिलाया इस तरह प्रमाण ABFH में देख लीजिए। ABFH में यह समांतर यह। कोई दिक्कत? AH इज इक्वल टू BF मध्य बिंदु है इसीलिए, तथा AH पैरेलल BF। कोई दिक्कत? बराबर भी है तथा समांतर भी है, अतः कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? सम्मुख भुजाओं का एक युग्म अगर बराबर होता है तथा समांतर होता है तो वह कौन सा चतुर्भुज हो जाता है? समांतर चतुर्भुज। अतः ABFH एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। यहाँ तक तो हमने सिद्ध कर दिया। फिर इसी तरह से यह भी एक समांतर चतुर्भुज होगा कि नहीं? यहाँ पे एक लाइन में लिख देते हैं इसी तरह CDHF एक समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? अब ऊपर मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे पुनः एक चीज़ आपको हम पढ़ाए हैं पिछले के क्लासों में कि यह जो त्रिभुज होता है ना, यह इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तभी ना आपको यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना समगत शीर्षलंब लगाते हैं। और तो यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्या होता है? आधा होता है। तो यहाँ पे पुनः एरिया ऑफ HGF इज इक्वल टू 1/2 गुना एरिया ऑफ CDHF एरिया CDHF। कोई दिक्कत? इसको समीकरण 1 मान लीजिए। क्या मान लीजिए? समीकरण 1। पुनः
एरिया ऑफ इस त्रिभुज का मानिए एरिया ऑफ HEF या EFH बराबर 1/2, यानी कि इस समांतर चतुर्भुज के आधा होगा कि नहीं। 1/2 एरिया ऑफ हमारा हो जाएगा ABFH। कोई दिक्कत? यह हो गया समीकरण 2। इसका नियम हम लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल उस समांतर चतुर्भुज के आधी होती है, उस समांतर चतुर्भुज के आधी होती है। कोई दिक्कत? अब देखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, देखिए जोड़ने पर क्या होगा, एरिया ऑफ HGF प्लस LHS में क्या है यह एरिया ऑफ EFH बराबर 1/2 एरिया ऑफ CDHF प्लस 1/2 एरिया ऑफ ABFH कोई दिक्कत? अब देखिए HGF कहाँ है, देखिए HGF प्लस EFH यह दोनों मिलेगा तो यह हो जाएगा कि नहीं, टोटल एरिया हो जाएगा। यानी कि एरिया ऑफ EFGH कोई दिक्कत? इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे इसको हमें जोड़ना है, CDHF कहाँ है, CDHF यह प्लस ABFH, AB किधर है, ABFH यही ना है। तो यानी कि इस समांतर चतुर्भुज और यह समांतर चतुर्भुज बड़का समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, यानी कि 1/2 एरिया ऑफ 1/2 दोनों में से कॉमन हो जाएगा, एरिया ऑफ ABCD। यही ना हमको प्रूफ करना था, प्रूफ मिटा दे अब इसे। तीसरा नंबर हम सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, P और Q क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं CD और AD पर स्थित बिंदु है, दर्शाइए। एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ BQC। सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज ABCD। ABCD यही ना है। फिर कह रहा है इसकी भुजाओं CD और AD पर, CD और फिर AD पर, मान लीजिए CD पर यहाँ पे ले लेते हैं और AD पर यहाँ पे बिंदु ले लेते हैं, P और Q, P और फिर यहाँ पे Q। दर्शाइए APB। APB कहाँ है, यहाँ है। APB और फिर क्या दे रहा है, BQC, BQ और फिर C, यही ना दे रहा है। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे जो जो दिया है लिखना है तो आप लोग लिख लीजिएगा, वो हम नहीं लिख रहे हैं, सीधे हम प्रमाण लिख रहे हैं। कोई दिक्कत? प्रमाण में अब देखिए यहाँ पे समझा देते हैं, यह त्रिभुज है, यह समांतर चतुर्भुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज की आधी होती है। फिर यह भी त्रिभुज है, यह त्रिभुज भी इसी समांतर चतुर्भुज में बना है, अतः इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल क्या है, इस समांतर चतुर्भुज के आधा हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज APB, त्रिभुज APB इज इक्वल टू
1/2 गुना एरिया ऑफ ABCD। कोई दिक्कत? यहाँ पे पोस्ट में लिख लीजिएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधी होती है। क्या होती है? कोई दिक्कत? इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? पुनः एरिया ऑफ BQC त्रिभुज BQC इज इक्वल टू 1/2 गुना एरिया ऑफ ABCD। कोई दिक्कत? आसान है कि नहीं? यह हो गया हमारा समीकरण 2। देखिए तो समीकरण 1 तथा 2 में ABCD, इधर भी ABCD है, और तो समीकरण 1 तथा 2 से, अतः समीकरण 1 तथा 2 से एरिया ऑफ त्रिभुज APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज BQC। यही ना हमको प्रूफ करना है। मिटा दे अभी से। चौथा नंबर सवाल हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इसका हम फिगर बना देते हैं। ABCD है, यहाँ है इसका नाम AB, फिर उसके बाद CD। फिर यहाँ पे देखिए ऐसे आया है यहाँ पे, फिर यहाँ से ऐसे गया है, फिर यहाँ से ऐसे आया है, फिर यहाँ से ऐसे आया है। कोई दिक्कत? यह है P लिया है। क्या लिया है? P। देखिए अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। आकृति 9.16 में P समांतर चतुर्भुज ABCD के अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु है। दर्शाइए एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD बराबर 1/2 गुना एरिया ऑफ ABCD है। फिर दूसरा है एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC बराबर एरिया ऑफ APB बराबर एरिया ऑफ PCD। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो दिया है आप लिख लीजिएगा, नहीं हम लिख रहे हैं। यहाँ पे इसको सिद्ध करने के लिए इसमें रचना करना पड़ेगा। इसको भी हम बनाएंगे। यहाँ पे इसके AB के समांतर यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे? रेखा खींचेंगे, जो कि इसको X और यहाँ पे Y पर मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? X और Y पे मिलेगा। बिंदु P से होती हुई XY पैरेलल AB खींचा। कोई दिक्कत? अब फिर अब हम प्रमाण में अब हम चलते हैं प्रूफ में। हमसे सिद्ध करने के लिए दे रहा है कि यह त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस यह त्रिभुज का क्षेत्रफल इस बड़े चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा है। तो अब देखिए यहाँ पे यह समांतर यह है ना, और फिर यह समांतर यह है, अतः यह कौन सा चतुर्भुज हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज। यहाँ पे लिख देते हैं AX पैरेलल BY तथा AB पैरेलल
एक्स वाई। कोई दिक्कत? अतः ए बी वाई एक्स एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। फिर यहाँ पे देखिए, अतः एरिया ऑफ ए बी पी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ए बी वाई एक्स, ए बी वाई एक्स। कोई दिक्कत? इसको समीकरण 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे पुनः देखिए, तो यह समांतर इसके है, यह समांतर इसके है, तो यह समांतर हो जाएगा कि नहीं? यहाँ पे दिखा देते हैं, ए बी पैरेलल एक्स वाई रचना से, और ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है ना, दिया है। अतः एक्स वाई पैरेलल सी डी। कोई दिक्कत? एक्स वाई पैरेलल सी डी, और यह आपस में समांतर है, तो यह सी डी एक्स वाई भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। सी डी एक्स वाई एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? मिटा दे अब थोड़ा सा ऊपर। एरिया ऑफ सी डी पी या फिर सी पी डी इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ सी डी एक्स वाई, सी डी एक्स वाई। इसको मान लेंगे समीकरण 2। यह क्यों हो गया? यह हो गया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधी होती है। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से देख लीजिए, यहाँ पे समीकरण 1 में हम इतना लाए हैं, इतना बराबर इसके आधा, और फिर समीकरण 2 में इसका क्षेत्रफल बराबर इस समांतर चतुर्भुज के आधा। अतः क्या हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, यानी कि समीकरण, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर एरिया ऑफ ए बी पी प्लस एरिया ऑफ सी पी डी इज इक्वल टू 1/2, नीचे वाला मिटा देते हैं, एरिया ऑफ सी डी एक्स वाई, सी डी एक्स वाई प्लस 1/2 एरिया ऑफ, यहाँ पे ए बी वाई एक्स, ए बी वाई एक्स। कोई दिक्कत? अब देखिए ए बी पी, ए बी पी प्लस सी पी डी, यह ऐसे ही रह जाएगा। एरिया ऑफ ए बी पी प्लस एरिया ऑफ सी पी डी। इज इक्वल टू, दोनों में से 1/2 कॉमन हो जाएगा। एरिया ऑफ यहाँ पे सी डी एक्स वाई प्लस एरिया ऑफ ए बी वाई एक्स। देखिए तो सी डी एक्स वाई, सी डी एक्स वाई और फिर ए बी वाई एक्स, दोनों मिलेगा तो बड़ा त्रिभुज, बड़ा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा कि नहीं? तो यानी कि हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी पी प्लस एरिया ऑफ सी पी डी इज इक्वल टू 1/2। अब इस दोनों के क्षेत्रफलों का योग हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी। यही ना हमको प्रूफ करना था। चलिए मिटा दे अब इसे।
अब यह अभी दूसरा सवाल, पहला सवाल हम देखे हैं 4 नंबर का। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल में हमको दे रहा है, क्या दे रहा है, APD, एरिया ऑफ APD, फिर उसके बाद PBC, फिर यहाँ पे एरिया ऑफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ APB अब प्लस एरिया ऑफ हमारा है PCD, यही हमको सिद्ध करना है। तो देखिए अब इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अभी हमको इस त्रिभुज को लेना था तो हमने ऐसे समांतर रेखा खींचा है ना। अब हमको इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेना है ना, तो हम यहाँ पे ऐसे समांतर रेखा खींचेंगे। कोई दिक्कत? इसको मिटा लेते हैं और फिर से वहाँ पे हम खींचते हैं। और इसको M मान लेते हैं, MN। यहाँ पे रचना फिर लिखेंगे, रचना P से होती हुई MN पैरेलल AD खींचा। कोई दिक्कत? हमने अब खींच दिया। अब देखिए, अब एक बार इस समांतर चतुर्भुज में लेंगे, एक बार इस समांतर चतुर्भुज में लेंगे। देखिए यहाँ पे हम दिखाते हैं। अब प्रमाण लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं AN पैरेलल DM, AN पैरेलल DM तथा AD पैरेलल MN, AD पैरेलल MN। अतः AD MN क्या है? AD MN एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत? जब यह समांतर चतुर्भुज हमने दिखा दिया और तो सिंपल लिख देते हैं एरिया ऑफ क्या है, APD इज इक्वल टू 1/2 गुना एरिया ऑफ ADMN। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1। इसी प्रकार यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, इसी प्रकार एरिया ऑफ यह CPB या फिर BCP, जैसे आपको मन करे। इसमें क्या दिया है? PBC दिया है। PBC इज इक्वल टू 1/2 गुना एरिया ऑफ BCMN। यह समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 2। अब दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ पे जोड़ रहे हैं एरिया ऑफ APD और प्लस एरिया ऑफ PBC बराबर, इस दोनों को डायरेक्ट जोड़ दें। 1/2 एरिया ऑफ ADMN अब प्लस 1/2 एरिया ऑफ BCMN। कोई दिक्कत? फिर ऊपर थोड़ा सा मिटा लेते हैं। एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू ADMN और फिर BCMN। ADMN और फिर BCMN जोड़ेंगे तो ABCD हो जाएगा कि नहीं? 1/2 एरिया ऑफ
ABCD। कोई दिक्कत? इसको मान लेंगे समीकरण 3, समीकरण। लेकिन पहले हम सिद्ध किए हैं कि नहीं, एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ ABCD। यही ना सिद्ध किए हैं। यह समीकरण 4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? समीकरण 4। तो देखिए, तो समीकरण 3 तथा 4 में ABCD है, तो यह बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो लिख देंगे समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से एरिया ऑफ APD प्लस एरिया ऑफ PBC इज इक्वल टू एरिया ऑफ APB प्लस एरिया ऑफ PCD। यही ना हमको प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। ठीक है, इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। चलिए अब मिटा दे। अब इसे 5वां नंबर सवाल में हम देखते हैं क्या कह रहा है। आकृति 9.17। सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। यहाँ है A B, फिर यहाँ पे R और यहाँ पे S, फिर यहाँ पे P और यहाँ है Q। फिर यहाँ पे एक एज से मिलाया है, यहाँ पे X है। क्या है? X है। देखिए अब सवाल पढ़ रहे हैं। आकृति 9.17 में PQRS और ABRS, PQRS तथा ABRS एक समांतर चतुर्भुज है तथा X भुजा AB पर स्थित, X जो भुजा है यह AB पर स्थित, AB पर कि RB पर, हाँ BR पर स्थित कोई बिंदु है। तो दर्शाइए 1 नंबर में। यहाँ पे हमको दिखाना है एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABRS, यह हमको दिखाना है। देखिए हम कैसे, PQRS बराबर ABRS, यानी कि दोनों समांतर चतुर्भुज है, हमको दे दिया है। यहाँ पे सीधे हम प्रमाण में लिखेंगे यह कोण बराबर यह कोण। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज SPA तथा त्रिभुज RQB में कोण SAP इज इक्वल टू कोण RBQ, संगत कोण से, क्योंकि यह दे दिया है, यह हमको दे दिया है कि यह क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, यह भी एक समांतर चतुर्भुज है, यह भी एक समांतर चतुर्भुज है, तो इसकी सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। फिर यहाँ पे देखिए यह कोण बराबर यह कोण, ठीक है, कोण SPA इज इक्वल टू कोण RQB, यह संगत कोण से, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे यह भुजा बराबर, देखिए तो SP बराबर RQ, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा है, सम्मुख
भुजा है। कोई दिक्कत? देखिए एंगल एंगल साइड हो गया कि नहीं? यह किसका रूप है? ASA का दूसरा रूप है। एंगल एंगल साइड से त्रिभुज SPA सर्वांग सम त्रिभुज RQB। जब यह सर्वांग सम हो गया हो तो इस दोनों का क्षेत्रफल भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब हमसे क्या दे रहा है? एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू, देखिए PQRS कहाँ है? यहाँ है। PQRS बराबर एरिया ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए SPA प्लस एरिया ऑफ SAQR लिख सकते हैं, SAQR। कोई दिक्कत? अब देखिए SPA के बदला में यह हम लिख सकते हैं कि नहीं? एरिया ऑफ, यानी कि SPA और फिर RQB यह दोनों क्या है? सर्वांग सम है, और तो इसके क्षेत्रफल भी क्या होंगे? एरिया भी बराबर होंगे, यानी कि RQB प्लस एरिया ऑफ SAQR। अब बताइए RQB प्लस SAQR दोनों मिलेगा तो SABR हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ ABRS हो जाएगा। ABRS कोई दिक्कत? यानी कि एरिया ऑफ PQRS इज इक्वल टू इतना। यही ना हमको प्रूफ करना है। चलिए मिटा दे अब इसे। दूसरा सवाल हम देखते हैं क्या दिया है हमको। इसी में दूसरा सवाल दिया है एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ PQRS। देखिए कितना आसान है। AXS नहीं बराबर हमको दे दिया है PQRS। चलिए देखिए कितना आसान है। इसका प्रमाण लिखेंगे। एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू 1/2 गुना एरिया ऑफ, देखिए AXS यह किस समांतर चतुर्भुज में? ABRS में है कि नहीं है? ABRS में नहीं है। अतः जब समांतर चतुर्भुज में जो हमारा त्रिभुज रहता है उसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। ABRS कोई दिक्कत? हमने अभी पहले सिद्ध किया है कि ABRS का क्षेत्रफल PQRS के क्षेत्रफल के बराबर है, या फिर ऐसे भी हमको मालूम है कि एक ही समांतर रेखा तथा एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर होता है। एरिया ऑफ AXS इज इक्वल टू 1/2 गुना एरिया ऑफ ABRS के बदला में हम लिख देंगे PQRS। ठीक है, पोस्ट में डाल देंगे एरिया ऑफ ABRS इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQRS। कोई दिक्कत? यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। आसान है कि नहीं? मिटा दे अभी से। छठा नंबर सवाल में हम देखते हैं, कह रहा है एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज PQRS के रूप का एक खेत था। चलिए हम सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं। PQRS इसके आकार का एक खेत था। उसने RS पर स्थित यहाँ पे हो रहा है, कोई बिंदु A ले लिया, अब और उसे P और Q से मिला दिया, इसे मिला दिया है। ठीक है ना? मिला दिया। खेत कितने भागों में विभाजित हो गया? तो 1, 2, 3 भाग में विभाजित हो गया। इन भागों के आकार क्या है? इन भागों के
आकार क्या है? तो इन भागों के आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है। वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, वह ऐसा कैसे करे? अब कह रहा है कि इस खेत में गेहूं और दाल बोना चाहता है बराबर बराबर भाग में, तो इसमें गेहूं बो देगा, इस दोनों में दाल बो देगा? नहीं बो देगा। यहाँ पे जो जो सवाल दे रहा है उसको हम लिख देते हैं। पूछ रहा है इसमें कितने भागों में खेत विभाजित हो गया? तो 3 भागों में लिख देंगे। 3 भाग में खेत विभाजित हो गया। विभाजित हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद इन भागों के आकार क्या है? इनका आकार क्या है? त्रिभुजाकार है। क्या है? त्रिभुजाकार है। फिर उसके बाद और पूछ रहा है वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहती है, ऐसा कैसे करे? तो लिखेंगे कि गेहूं बराबर दाल, नहीं, गेहूं बराबर दाल इसमें बोना चाहता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि एरिया ऑफ ए पी क्यू इज इक्वल टू 1/2 एरिया ऑफ क्या होता है? PQRS होता है ना। यानी कि यह एरिया इसके आधा है, यानी कि पूरा का आधा है। तो यह एरिया वा इसके बराबर नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और तो एरिया ऑफ APQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ASP या फिर PAS और प्लस एरिया ऑफ QRA या फिर AQR, यही ना है। यानी कि एगो में इसमें गेहूं बो देगा और इस साइड वाला में दाल बो देगा। हमने सिद्ध कर दिया कि वह ऐसा कैसे करेगा। तो छोटका में 2 में दाल बो देगा और इसमें गेहूं बो देगा। चलिए हो गया। चलिए आपका यह चैप्टर खत्म हुआ। अगला चैप्टर है 9.3। आई होप आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर दीजिए। साथ ही साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी अधिक से अधिक लाभ उठा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।